डी फार्मा गवर्नमेंट कॉलेज से करना चाहते हो तो उसके लिए आपको 2 फॉर्म भरने पड़ते हैं। पहला तो आपको यूपी पॉलिटेक्निक का भरना होता है, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से डी फार्मा का कोर्स करना चाहते हो तब। तो यूपी पॉलिटेक्निक के थ्रू पूरे यूपी में डी फार्मा कोर्स में एडमिशन होता है, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो चाहे फिर गवर्नमेंट कॉलेज हो। तो प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज की बहुत ज़्यादा सीटें हैं, कम से कम 50,000 के आसपास सीटें हैं, और गवर्नमेंट की बात करें तो 200 के आसपास सीटें हैं। तो गवर्नमेंट में सीटें काफ़ी कम है यहाँ पर यूपी पॉलिटेक्निक के द्वारा। और दूसरा तरीका है कि उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के थ्रू डी फार्मा कोर्स में एडमिशन होता है। लेकिन दोस्तों उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी में ओनली मेरिट बेस पे होता है। तो अगर आपकी मेरिट ज़्यादा होगी, अगर आपके नंबर कक्षा 10-12 में 85% से ऊपर ही होंगे तो आसानी से आपको डी फार्मा मिल जाता है। लेकिन यूपी पॉलिटेक्निक में आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, आप एंट्रेंस एग्जाम दोगे तभी आपका एडमिशन होगा। अगर आप जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इसका अगर आप फॉर्म भरते हैं तो ओनली 300 रुपये आपका फॉर्म फीस लगती है, तो कोई ज़्यादा पैसा भी नहीं लगता। अगर आप एससी और एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपकी मात्र 200 रुपया फॉर्म की फ़ीस लगती है, तो फीस भी काफ़ी कम है। और गवर्नमेंट कॉलेज की अगर फ़ीस की बात करें, अगर आपका डी फार्मा में एडमिशन हो जाता है तो गवर्नमेंट कॉलेज की जो फ़ीस है वो मात्र 10,000 रुपये के आसपास है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट कॉलेज की यहाँ पर फीस नहीं है। अगर आपका हो जाता है तो आप ये समझ लीजिए कि आपका फ्री में डी फार्मा हो जाएगा, क्योंकि आपकी स्कॉलरशिप भी आ जाएगी। तो काफ़ी अच्छा रहेगा अगर आपका कम फीस में डी फार्मा हो जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसका फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 10 जून है। अगर आपने नहीं भरा है तो भर दीजिए। उसके बाद अगर कुछ भी गलत हो जाता है तो करेक्शन करने की भी डेट है, और जो भी आपका सेंटर होगा वो डिसाइड होगा 15/6 से 26/6 तक। उसके बाद जो आपका एडमिट कार्ड है वो 28 जून से अवेलेबल हो जाएगा। तो आपका जो एग्ज़ाम है वो अभी जुलाई में होने वाला, यहाँ पर साफ-साफ दे रखा है कि प्रवेश परीक्षाएँ माह जुलाई 2023 में प्रस्तावित हैं। तो आपका एग्ज़ाम जो है वो जुलाई में होने वाला है। तो अभी आपके पास 30 दिन हैं। तो चलिए मैं इसका सिलेबस बता देता हूँ कि क्या-क्या आता है। तो इसका फॉर्म भरने के लिए 12th आपका पास होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से, या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से। तो दोनों में अगर आपका कोई भी है, ओनली साइंस स्ट्रीम होना चाहिए। अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से किया है तो आपका जो पेपर होगा वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से आएगा, और अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से किया है इंटर तो आपका पेपर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से आएगा। यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 11th और 12th से ही आते हैं, और बुक से ही उठाकर रखे जाते हैं। जो भी आप बुक में पढ़ते हो वही क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिए जाते हैं। तो बुक के क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है तो आपका आसानी से हो जाता है। और मैं आपको बता दूं, अगर गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो ओनली 50% अगर आप क्वेश्चन राइट कर देते हो तो आपका सिलेक्शन गवर्नमेंट में हो जाता है। मतलब 50% करने पर भी यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है। तो कितनी अच्छी बात होगी अगर आप 50% स्कोर कर दोगे। अब बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो यहाँ पर फिजिक्स के जो क्वेश्चन आते हैं वो ओनली 25 क्वेश्चन आते हैं। केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन आते हैं 25। अगर आपने बायोलॉजी से इंटर किया है तो 50 क्वेश्चन आपके बायोलॉजी से आते हैं। तो अगर आप बायोलॉजी अच्छे से पढ़ लिया है तो 50 क्वेश्चन आते हैं। बायोलॉजी में आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। और मैथ की बात करें तो मैथ के भी 50 क्वेश्चन आते हैं। तो जो भी सब्जेक्ट आपका 12th में रहा होगा, फिजिक्स या फिर बायोलॉजी या फिर केमिस्ट्री या मैथ, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन आएंगे वो 25 आएंगे, लेकिन जो बायोलॉजी और मैथ के होंगे वो 50-50 आएंगे। तो अगर बायोलॉजी अच्छी है और आपकी मैथ अच्छी है तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। और मैं बता दूं, जो गर्ल्स हैं, लड़कियां, तो उनके लिए यहाँ पर 2 कॉलेज रिजर्व हैं। तो उनके लिए तो और एक प्लस पॉइंट ये भी है कि अगर वो फॉर्म भरते हैं, एग्जाम देते हैं तो ज़्यादा रैंक भी आएगी तो उनका गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन हो सकता है। तो गर्ल्स के लिए अच्छी बात है। अगर बॉयज़ की तुलना में आप 5 से 10% मार्क्स कम गेन करते हो तभी आपका सिलेक्शन गवर्नमेंट कॉलेज में हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर 2 ऐसे कॉलेज हैं जो ओनली गर्ल्स के लिए ही हैं। तो एक जो कि प्योर गवर्नमेंट है और दूसरा है सेमी गवर्नमेंट। तो दोनों अच्छे हैं, दोनों में आपका हो जाएगा तो आप अच्छे से डी फार्मा कर सकते हो। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि आप लोग इसका फॉर्म भरोगे कैसे। तो जो फॉर्म आपको भरना है वो आपको भरना है यूपी पॉलिटेक्निक का। तो पूरे यूपी में यूपी पॉलिटेक्निक के थ्रू ही डी फार्मा में एडमिशन होता है, ये चीज़ आप क्लियर कर लीजिए। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे फॉर्म भरना है। दोस्तों इसका फॉर्म भरने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। आप यूपी पॉलिटेक्निक भी सर्च कर सकते हो, लेकिन जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है JEECUP। तो आपको जीकअप सर्च करना है, क्योंकि यही ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी से आपका फॉर्म भरा जाएगा। तो अगर आपने नहीं भरा है तो भर दीजिए, अभी 10 तारीख तक इसका फॉर्म भरा जा रहा है। तो जैसे ही आप जीकअप सर्च करोगे तो यहाँ पर पहली वेबसाइट आ जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हो फ्लैग बना हुआ है और JEECUP लिखा हुआ, जीकअप एडमिशन सर्विसेज प्लेटफॉर्म। तो यहीं पर आपको क्लिक कर देना है। तो यूपी पॉलिटेक्निक का जो फॉर्म है वो जीकअप के द्वारा ही भरा जाता है। तो जैसे ही आप ओपन करोगे तो कुछ इस प्रकार से वेबसाइट ओपन हो जाती है। तो यहाँ पर दे रखा है कि 10 जून तक इसका फॉर्म भरा जाएगा। तो अभी नहीं भरा है तो भर दीजिए। तो यहाँ पर जो डिटेल है एग्ज़ाम की वो सारी यहाँ पर दे रखी है, और इसका फॉर्म भरना है तो यहाँ पर लिखा हुआ है अप्लाई फॉर जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन पॉलिटेक्निक। तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है इसका फॉर्म भरने के लिए। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इसका फॉर्म भरने की जो फ़ीस है वो काफ़ी कम है। तो यहाँ पर अगर आपने पहले से ऑलरेडी भर रखा है तो यहाँ पर आपको
डिटेल लॉगिन करना होगा, तो यहाँ पर आपको डिटेल डालना होगा। लेकिन अगर आप पहली बार भरने जा रहे हो तो यहाँ पर लिखा हुआ न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले आपको डिटेल भरना होगा। यहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा, मतलब लगेगा भी तो डिटेल आपकी मांगी जाएगी। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि कैसे क्या भरना है। तो यहाँ पर आपको लास्ट में नीचे आकर एग्री कर देना। जैसे ही आप एग्री करोगे तो न्यू पेज ओपन हो जाएगा। तो न्यू पेज ओपन हो जाएगा तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना नेम, फादर नेम, मदर्स नेम और सही सही स्पेलिंग में डालना, फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देना है और आपका जो भी जेंडर है मेल फीमेल वो डालना है और अपना पहचान पत्र जो भी आप लगाना चाहते हो, आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड जो भी। उसके बाद कॉन्टेक्ट डिटेल आपको सही सही नंबर आपको डालना है और ईमेल आईडी भी आपको सही सही डालनी है, क्योंकि जो भी डिटेल है वो ईमेल आईडी पर। और उसके बाद यहाँ पर एक पासवर्ड आपको खुद बनाना होगा। तो ऐसा पासवर्ड बनाइए जो आपको याद रहे और वो पासवर्ड आपका बार बार काम आएगा। तो खुद आपको पासवर्ड बनाना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको सिक्योरिटी पिन का ऑप्शन दे रहा है, तो यहाँ पर सिक्योरिटी के पिन पर आकर डाल देना है, ठीक है। और तो ये डालना है आपको, उसके बाद सबमिट कर देना है। तो आपके मोबाइल नंबर पर रजिस्ट्रेशन पहुँच जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर, और आपके ईमेल पर भी रजिस्ट्रेशन नंबर पहुंच जाएगा। तो डिटेल क्या क्या लगेगी मैं बता दूं। जैसे ही आप सबमिट करोगे तो नेक्स्ट पेज ओपन आएगा, तो उसमें आपका पूछेगा कि आप कौन सा कोर्स करना चाहते हो। तो आपको डी फार्मा का कोर्स करना है। तो डी फार्मा के लिए ग्रुप क्या है मैं आपको बता दूँ। इसका फॉर्म भरोगे आगे तो उसके लिए ग्रुप है ई। तो डिप्लोमा इन फार्मेसी का जो कोर्स है वो ग्रुप ई में आता है, तो आपको ग्रुप ई भरना होगा। और इसमें भी 2 ग्रुप हैं, एक तो E1 ग्रुप है और दूसरा E2। तो कंफ्यूज नहीं होना है, बायो और मैथ के लिए अलग अलग होता है। जो बायो से होंगे उन्हें अलग भरना और जो मैथ से होंगे अलग भरना, ठीक है। तो ई ग्रुप में आपको अप्लाई करना है आपको डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए। उसके बाद डिटेल में आपको सारी चीज़ें डालनी होंगी। अपना आधार कार्ड, मोबाइल नंबर तो आप पहले ही डाल चुके हो। उसके बाद आपका फ़ोटो लगेगा, तो फ़ोटो क्लियर होना चाहिए। उसके बाद साइन की भी आपकी फ़ोटो लगेगी, आप किसी पेज पर साइन कर लेंगे। उसके बाद आपका थंब भी लगेगा। तो थंब कैसे लगता है मैं आपको बता दूं। आप अपने थंब पर स्याही लगाएंगे और उस स्याही से आप किसी भी पेज पर आपको मतलब कि लगाना होगा और उसी पेज को कॉपी करके मतलब उसका फ़ोटो लेकर अपलोड करना होगा। तो इस तरीके से थंब लगता है। तो इतने डॉक्यूमेंट लगेंगे, बाकी का आपको 10th और 12th की डिटेल मांगी जाएगी तो वो भरना होगा। तो बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट फॉर्म भरने में नहीं लगेंगे, बस आपको डिटेल डालनी होगी। तो इसका फॉर्म आप लोग अप्लाई कर सकते हो किसी भी साइबर कैफ़े से या खुद आप अप्लाई कर सकते हो। तो फॉर्म फीस मात्र 300 है, OBC जनरल की और SC ST की 200 रुपये। तो फॉर्म फीस ज़्यादा नहीं। और इसका सिलेबस मैंने बता दिया, काफ़ी आसान है, बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं आते हैं। आप लोग कहोगे तो मैं क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड कर दूंगा और कुछ वीडियोज स्टडी से रिलेटेड भी डाल दूंगा, जिससे आप लोग अच्छे से पढ़ सको इसका पेपर देने के लिए। तो मैंने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दे रखा है, तो उसे भी आप लोग ज्वाइन कर लेना। जो भी डाउट वगैरह होंगे वहाँ पर भी क्लियर कर लेंगे और जो क्वेश्चन पेपर है वहाँ पर हम शेयर कर देंगे।